जय हिंद साथियों, मैं रविंद्र सिन्हा मेरे YouTube चैनल द गार्डनिंग वर्ल्ड पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। साथियों, आज हम लोग जो ये नया वीडियो लेकर आए हैं, आज ये वीडियो है एक बहुत ही दिलचस्प पौधे के ऊपर, एक बहुत ही खूबसूरत डेकोरेटिव प्लांट्स के ऊपर जो ना फ्रूटिंग करता है ना फ्लावरिंग करता है, लेकिन इसके बावजूद उसकी पत्तियाँ, उसकी चमकदार पत्तियाँ आपके गार्डन को एक आकर्षक लुक देती है। और आप इस वक्त मेरे पीछे एक पौधा देख रहे हैं जिसका नाम हम लोग सभी जानते हैं, एरिका पाम। इस पौधे के बारे में साथियों मैं बताना चाहूँगा कि ये जो पौधा है ये मेडागास्कर और फिलीपींस के आइलैंड्स में खास करके ये पौधा प्राप्त होता है और भारत के दक्षिण पार्ट में यानी कि साउथ इंडिया में भी इसके कुछ आपको कह सकते हैं कि पौधे ज़रूर देखने को मिलेंगे। आज हम लोग इसके बारे में कुछ दिलचस्प चीज़ों को जानेंगे, किस तरीके से इसके सीडलिंग्स तैयार होते हैं, कैसे हम इसको बीज से उगा सकते हैं और अपने गमले में इसको पॉटिंग करके अपने गार्डन्स को एक खूबसूरत लुक प्रदान कर सकते हैं। ये जो पौधा आप देख रहे हैं इस वक्त मेरे पास जो पौधा है करीब 12 से 15 फीट की हाइट का है और ज़मीन पे लगाने से ये काफ़ी बड़ा हो जाता है। और जून से जुलाई के महीने में इस पौधे में आप देखेंगे कि इसमें जो बीज है इसकी तैयार होती है, इसकी जो फल है वो आया करती है और उसी फल में से जो बीज एकत्रित हम लोग करते हैं और उसी से हम लोग जो पौधे हैं वो गमले में लगाकर इसको हम लोग तैयार कर सकते हैं। दोस्तों, इस वक्त आप मेरे हाथ में इस एरिका पाम के कुछ बीजों को देख रहे हैं जिसे मैंने ज़मीन पर ये गिरा हुआ था। अभी तो पौधे पे ये बीज आपको नहीं मिलेगा क्योंकि बरसात में सारा बीज झड़कर ज़मीन पर आ चुका है और मैंने इस बीज को ज़मीन से ही कलेक्ट किया है और अभी मैं आपको बताऊंगा कि इसको किस तरीके से गमले पे जगह देनी है, कैसे आप इसको लगाएंगे ताकि ये बीज जल्दी से स्प्राउट होकर एक अच्छे और हेल्दी पौधे का रूप ले सके। दोस्तों, ये जो बीज इस वक्त आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, हम इसे करीब 4 से 5 दिनों के लिए सूखने को छोड़ेंगे और उसके बाद फिर हम लोग इसे रिपोर्ट करेंगे। मैंने इसे सूखने को छोड़ा था और इस वक्त मेरे हाथों में ये जो आप बीज देख रहे हैं, मैं आपको बताता हूँ कि इसे रिपोर्ट कैसे करना है। साथियों, इस वक्त आप यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मैंने कुछ रिवर सैंड कलेक्ट कर रखा है। रिवर सैंड इस छोटे से प्लास्टिक के एक पॉट पे मैंने इसे ले रखा है और इस वक्त मैं सभी के सभी बीजों को यहाँ पे बारी बारी से करीब आधे इंच का आप यहाँ पे उसमें एक छोटा सा गड्ढा करेंगे उंगली के सहारे से और इसमें आप इस तरीके से बिल्कुल जितने भी बीजें हैं उसको आप लगाने का काम करेंगे। तो यहाँ से मैं सारे के सारे बीजों को लगा देता हूँ। साथियों, ये आप देख रहे हैं कि बिल्कुल आप इसको ऐसा नहीं कि किसी को ऊपर लगाना है नीचे लगाना है, एकदम एक बराबर गड्ढा रखें और उसे लगाने का आप काम करें। यहाँ आप देख रहे हैं किस तरीके से मैं इसको इस प्लास्टिक के पॉट पे लगाने का काम कर रहा हूँ और ये मैंने अपने हाथों में 15 से 20 बीज ले रखा है, लेकिन इतने बीजों को मैं यहाँ पर नहीं लगाऊंगा क्योंकि इनको थोड़ा बढ़ने के लिए जगह भी चाहिए। और ये जो आप देख रहे हैं इस वक्त मैं प्रयास कर रहा हूँ कि यहाँ कम से कम 8 से 10 बीज जो है ये हम लोग इसमें लगा सकें और देखते हैं कि कितने दिनों के बाद ये स्प्राउट करता है, कितने दिनों के बाद इसमें से कुछ अंकुरन जो है वो हो पाता है और कितने बीज हमारे सक्सेस कर पाते हैं। पौधों को लगाने के बाद, माफ़ कीजिएगा, बीजों को लगाने के बाद इस पर थोड़े से मैं पानी का छिड़काव करूंगा। पानी के छिड़काव करने से अंकुरन में सहायता मिलेगी और जितनी जल्दी हो सके ये अंकुरित हो जाएगा। मुझे लगता है कि कम से कम इसे अंकुरित होने में 15 से 20 दिनों का समय तो बिल्कुल लगेगा। ये थोड़ा स्लो प्रोसेस होता है और आप चाहेंगे कि मैं आज लगाऊं और आपको कल ही इसका जो फल है वो देखने को मिले, कल ही इसका आपको जो ग्रोथ है वो देखने को मिले, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि इसके बीज के जो सेल्स होते हैं वो थोड़े कठोर होते हैं, थोड़े टफ होते हैं और इसे तुरंत अंकुरन करने में थोड़ी सी असहूलियत महसूस होती है। किसी भी जगह पर, किसी भी मिट्टी पर, चाहे आप उसे रेत में लगाएं, मिट्टी में लगाएं, ज़मीन पर लगाएं, गमले पर लगाएं, इसमें थोड़ा वक्त लगता ही लगता है। तो अभी हमने यहाँ पे पानी दे दिया है और अब देखेंगे कि कितने दिनों के बाद इसमें जो बीज है वो स्प्राउट हमारा हो पा रहा है। साथियों, इस वक्त हम लोग करीब 20 दिनों के बाद यहाँ पे जो हम लोगों ने बीज लगा रखा था, इस पे हम लोग देख सकते हैं कि कुछ बीजों में स्प्राउटिंग का जो काम था वो हो चुका है। उदाहरण के लिए हम लोग यहाँ से एक बीज आपको दिखाना चाहेंगे, जैसे कि मान लीजिए कि ये बीज, ये देखिए बहुत ही बेहतर तरीके से अंकुरन का कार्य, देखिए कितनी सुंदर जड़ें इसकी आ चुकी है। आप देख सकते हैं इस वीडियो में कि कितनी सुंदर जड़ें। हालांकि मैंने पहले भी कहा कि ये थोड़ा स्लो प्रोसेस होता है इसमें,
और इतना छोटा सा, करीब ये हाफ इंच भी अभी नहीं है, और सिर्फ अंकुरन होने में इसको लगभग 20 दिनों का समय लग चुका है। और वापस से मैं इसको यहाँ पे लगा देता हूँ। और अब आपको बताता हूँ कि अब ये जो पौधा है, जब ये थोड़ा बड़ा हो जाता है तब ये कैसा दिखता है। और अब मैं सीधे इन पौधों को पूरी तरह से स्प्राउट होने के बाद, जब ये पौधे करीब 3-4 इंच के हो जाएंगे, 5-6 इंच के हो जाएंगे, तब मैं आपको इसको रिपोर्ट करके बताऊंगा और आपको बताऊंगा ये पौधे कैसे दिखते हैं। साथियों, आप लोगों के सामने मैंने पिछले वीडियो में आपने देखा, मतलब आपने हमारे उस वीडियो में देखा कि किस तरीके से हम लोगों ने अपने बीज को स्प्राउट किया था। और अब करीब 3 महीने के बाद आज हमारा जो बीज लगाया हुआ था, आज वो कुछ इस रूप में दिखाई दे रहा है। और काफ़ी खुशी हो रही है देखकर कि हम लोगों ने एक प्रैक्टिकल रूप में इस काम को किया था। और आज हम लोगों के सामने हमारा ये जो पौधा है एरिका पाम का, बिल्कुल आज गमले में एक नए रूप को लेने के लिए बिल्कुल तैयार है। और अभी थोड़ी देर में हम लोग इसको रिपोर्ट करेंगे और उसे भी हम लोग आगे आपको दिखाएंगे। तब तक साथियों, अब जो हम लोगों का एरिका पाम था, अब अपने नए रूप में पॉट पे जगह लेने को तैयार है। और इस वक्त हम आपको बताना चाहेंगे कि आप जो एरिका पाम के पौधे हैं उसको आप कैसे, किस तरीके से आप उसको गमलों में जगह दें। आपका जो सॉइल मीडिया है वो कैसा होना चाहिए, मैं आपको जानकारी देता हूँ, उसके बारे में ध्यान से सुनेंगे। अभी जो शुरुआत में जब आप इन पौधों को लगाएं, आपको इन पौधों को किसी भी प्रकार का कोई केमिकल खाद, केमिकल फर्टिलाइजर देने की आवश्यकता नहीं है। आप अभी पौधे छोटे हैं, अगर आप उनको कोई भी केमिकल फर्टिलाइजर देंगे, पौधे के टिप जल सकते हैं, पौधे के रूट बर्बाद हो सकते हैं। तो आप इस वक्त जब पौधों को रिपोर्ट कर रहे हो, बहुत ही सावधानी रखने की आवश्यकता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने इस वक्त गार्डन सॉइल लिया है। वो सॉइल कोई भी हो सकता है, लाल मिट्टी हो सकती है, काली मिट्टी हो सकती है। मेरे पास ये हल्की काली टाइप की मिट्टी है, मैंने इसे ले रखा है। साथ ही साथ यहाँ पर आप देख रहे हैं मैंने लिया है गोबर की खाद, जिसे हम लोग कावडंग कंपोस्ट के नाम से जानते हैं, ये हमने ले रखा है। और इसके साथ साथ आपको रिवर सैंड, फिर से वही रिवर सैंड जिसमें हम लोगों ने बीज को लगाया था, हमारे सामने फिर से वही काम आ जाएगा, इसे हम फेंकेंगे नहीं। और यहाँ से आप देखते हैं कि जब भी आप पौधों को रिपोर्ट करें तो आप इस बात का ख्याल रखिए कि जो मिट्टी है वो करीब 60% मिट्टी हो, 60% की मिट्टी होनी चाहिए। और 25% की जो रिवर साइड है वो होनी चाहिए। और साथ ही साथ जो कावडंग कंपोस्ट है वो 15% आप ले लीजिए, तो इस पे काम हो जाएगा। 60-40 के रेशियो में ये हम लोग काम करेंगे। तो यहाँ से हम ये मीडिया तैयार करते हैं, साथ में आपके सामने ध्यान से देखेंगे। यहाँ पे जो आप मिट्टी है इसकी मात्रा आप लगभग अनुमान से समझ लीजिए हमने कितना ले रखा है। इस गमले में हम लोग जो पौधे हैं इसको काम लगाने का काम करने वाले हैं। यहाँ से इस वक्त हम लोग इसमें ये रिवर सैंड मिलाने का काम करेंगे। रिवर सैंड मिलाने के बाद इसे अच्छे तरीके से आप पहले मिला लें। ध्यान रखिए कि जो आपका रूट है वो जितना आप इस पे बेहतर तरीके से सॉइल मीडिया आप तैयार करेंगे, उतना ही जल्दी इसका रूट जो है वो मजबूत होगा, रूट फैलेगा। और रूट जितना अच्छा होगा, पौधा उतना ही बेहतर तैयार होगा। तो यहाँ से हम लोगों ने इसमें रेत को मिला लिया है बेहतर तरीके से। और इसके बाद हम लोग इसमें मिलाएंगे, ये हमारे सामने आप देख रहे हैं कि कावडंग कंपोस्ट है, गोबर की खाद है। ये पुरानी होनी चाहिए, बिल्कुल नई वाली गोबर आप लेंगे तो वो पौधों को नुकसान पहुँचाएगा, उसकी पत्तियाँ जल जाएंगी और पौधा आपका अच्छा बिल्कुल भी नहीं दिखेगा। यहाँ से हम लोग मिट्टी को तैयार कर चुके हैं। ये मिट्टी तैयार करने के बाद अब हम लोग पौधे को जो गमला है उसमें जगह देंगे। गमले आप शुरुआत में बहुत बड़ा मत लीजिए। इस साइज का गमला जो आप मेरे हाथों में देख रहे हैं ये काफ़ी होगा अभी छोटे पौधों के लिए। तो इसे हमें ध्यान से देखने की आवश्यकता है किस तरीके से हम लोग इन पौधों को लगाने का काम करेंगे। हम लोगों ने जो पौधा तैयार किया था वो इस वक्त हमारे सामने है। और आप देखेंगे कि ये जो पौधे हैं हमने इस बर्तन में, जो इस गमले में जो लगा रखा था वहाँ से इसे अलग कर रखा है। बहुत बेहतर तरीके से इसके रूट निकल कर सामने आया है। और अभी हम लोग इसको निकालने का काम करेंगे। जब भी आप गमला लें ध्यान रखिए उसके पीछे एक ऐसा होल, एक ऐसा छेद होना चाहिए ताकि जो एक्स्ट्रा वाटर हो, एक्स्ट्रा वाटर इससे बाहर निकल जाए। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि कुछ ऐसे पत्थर ले लेंगे और उसको उस छेद में डाल देंगे ताकि मिट्टी से वो छेद बंद ना हो और आपका जो एक्स्ट्रा वाटर होगा गमले का वो बाहर चला जाए। और यहाँ से हम लोग अनुमान से पहले मिट्टी ले लेते हैं जो हमने तैयार कर रखा है।
इसको लेने के बाद आप कभी भी गमले में एक सिंगल पौधा मत लगाइए। एक सिंगल पौधा लगाइएगा तो वो नर्सरी वाला लुक नहीं देगा। नर्सरी में भी जब आप जाते होंगे, एरिका पाम के पौधे लेते होंगे, तो आप देखते होंगे कि उसमें से अनेक उसके जो कह सकते हैं कि जो तना है वो निकल कर बाहर आता है। तो वो एक ही पौधे का सारा वो तना नहीं होता। वहाँ पे 3-4 पौधे लगाकर एक गमला तैयार किया जाता है और यहाँ पे हम लोग वो काम करने वाले हैं। आप देख रहे हैं, यहाँ हमने ये लगाया। क्योंकि ये छोटा गमला है तो बहुत ज़्यादा पौधा हम इसमें नहीं डाल सकते, लेकिन 3-4 की संख्या में डालिए तो ये आपको एक बेहतर लुक प्रदान करेगा। और जब ये बड़ा हो जाएगा, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा आपके गार्डन को ये देने वाला है। यहाँ से हम लोग देख रहे हैं। अब इसके ऊपर से आप हल्की मिट्टी आप डाल दें और आने वाले दिनों में ये पौधा बहुत ही बेहतरीन तरीके से ग्रो करेगा। इस तरीके से जब आप इसको लगाएंगे तो ये हमारा गमला पूरी तरह से लगकर तैयार है। लगाने के बाद इसमें एक बार आप हल्के से पानी देने का काम करेंगे और जब भी आप देखें कि ऊपर का सतह जो है मिट्टी का वो सूख चुका है, तब आप उस पर पानी दीजिए। इस पौधे को बहुत ज़्यादा पानी की भी आवश्यकता नहीं होती। और जब आप इस पौधे को लगाएं तो आप इसको सेमी शेड एरिया में रखें, मतलब कि बहुत ज़्यादा धूप भी ना हो, बहुत ज़्यादा छाया भी ना हो। ऐसे तो ये इंटीरियर प्लांट है, लेकिन हल्की फुल्की धूप ये निश्चित रूप से बर्दाश्त कर लेता है। बहुत ज़्यादा धूप में आप लगाएंगे तो इसकी जो पत्तियाँ होती हैं, इसकी जो टिप होती है, ये यहाँ से जलने का काम हो जाएंगी, यहाँ से पत्तियाँ पीली होने का काम हो जाएंगी। इस पौधे के बारे में आपको बताना चाहूँगा कि ये एक ऐसा पौधा है जिसे मिट्टी अंदर में तो गीली हो, लेकिन बाहर में जो मिट्टी है वो थोड़ी सख्त होनी चाहिए। अदरवाइज जब ये पौधा बड़ा होता है तो इसकी जड़ें जो है बहुत ज़्यादा अंदर नहीं जाती, लेकिन इसका जो ऊपर का जो हिस्सा है, जो पत्तियों वाला जो भाग है, वो काफ़ी ऊपर तक आता है। और अगर हम इधर का एरिया ढीला छोड़ेंगे तो फिर पत्तियां जो है वो उसके लोड के कारण, उसके वजन के कारण जड़ वो लोड बर्दाश्त नहीं कर पाएगा और जो पौधा है वो काफ़ी खूबसूरत नहीं दिख पाएगा। तो यहाँ से हम लोगों ने देखा कि एरिका पाम को हम कैसे सीडलिंग से उगा सकते हैं, किस तरीके से उसको रिपोर्ट करना है, मिट्टी का सॉइल कैसा होना चाहिए, सॉइल का मीडिया आपका कैसा होना चाहिए, और इसको आप लगाइए। आपकी गार्डन को बहुत ही खूबसूरत लुक ये प्रदान करने वाला है। इस वक्त जो आप पौधा देख रहे हैं ये एरिका पाम का पौधा है, जिसे मैंने करीब 2.5-3 साल पहले लगा रखा था। और ये पौधा जो है बहुत ही खूबसूरत लुक मेरे गार्डन को प्रदान करता है। आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत चमकदार पत्तियां हैं इसकी। और अभी मैंने जब इसे वॉश किया है तो ये और भी खूबसूरत लुक दे रहा है। कभी कभार इस पर थोड़ा फंगस का अटैक होता है, या कभी कभार आप इसमें देख सकते हैं कि कुछ कीड़े जो है वो उस पर अटैक करते हैं, तो उसकी वजह से ये पत्तियाँ जो है थोड़ी ख़राब हुई हैं। लेकिन इसके बावजूद भी ये पौधा जब अपने गमले पर है, बहुत ही सुंदर नज़ारा प्रस्तुत कर रहा है हमारे बगीचे में। और हम लोगों ने थोड़ी देर पहले जो पौधों को, छोटे पौधों को गमलों में जो जगह दी है, वे पौधा जब बड़े हो जाएंगे तो निश्चित रूप से कुछ इस प्रकार के वो नज़र आएंगे। आप सभी अपने गार्डन में इस पौधे को ज़रूर जगह दीजिए। काफ़ी अच्छा, काफ़ी सुंदर दृश्य आपके गार्डन का लगने लगेगा उसके बाद। साथियों, मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा ये वीडियो निश्चित रूप से पसंद आया होगा। और भी इस तरह की जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। और अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप तुरंत इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। द गार्डनिंग वर्ल्ड हमारा चैनल है, आप इसे सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि आगे आने वाली वीडियो की तमाम नोटिफिकेशन आप लोगों के सामने आपको मिलती रहे। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।